पर मुझे ऐसा लगता है बिग बॉस में जाने का फ़ायदा जब है जब आपकी नैया थोड़ी सी डूब रही हो। अब जैसे मृदुल भाई गया हमारा, तो मुझे समझ नहीं आता जो आदमी ऑलरेडी हाइप पे है उसे ज़रूरत क्या बिग बॉस में जाने की, समझ गए। जैसे हमारा यूके राइडर गया था, उसका बहुत बढ़िया चल रहा था उस टाइम, हाँ, लेकिन बिग बॉस में आके उसने मिट्टी करवा ली अपनी, इमेज खराब हो गई थी, जोकर वाली इमेज बन गई। फिर हमारा भाई मृदुल चला गया। मृदुल इतना सीधा लड़का, इतना संस्कारी, उसका काम ही ना था बिग बॉस में क्या। और अगर नहीं भी जाता ना तो भी उसकी तूती एक तरफा चल रही है, सही बात है है ना। और ये जितनी हाइप है ये 2, 2.5, 3 महीने की है। अब और 2 महीने रुक जाना तो मृदुल वही काम कर रहा होगा जो पहले से कर रहा था। तो क्या बेनिफिट मिला उसे? कुछ भी ना। 2-3 महीने की हाइप मिली, वो तो हम वैसी लड़ाई झगड़ा करके कर। भाई सब ना एल्विश को देखकर ज्यादा इंस्पायर हुए कि भाई एल्विश को जो मिला वो हमें भी मिल ये जाए। कभी भी नहीं जिताएंगे। मेरा हर साल आता है, अभी कभी दिखा दूंगा मैं तुम्हें, लोकेशन भेज के उसने मीटिंग हुई है मेरी, देखो। पर फिर पता ना क्यों एंड में मैं पैसे ज़्यादा मांग लूँ मन की जब। हाँ भाई, और क्या है, जो बाहर का नुकसान होगा वो अंदर से तो भरा जाए। 12 अप्रैल 2025 को मीटिंग हुई है। योर मीटिंग एज शेड्यूल्ड, सो बी ऑन टाइम ब्रदर। ओके। अच्छा। अरे जब तुम हमें यूज करोगे तो हमें पैसे तो तूने दो। सही बात है, बिल्कुल। सेलिब्रिटियों को दे रहे हो तुम हफ्ते के 40 लाख, टीवी वालों को दे रहे हो, उन्हें तो कोई पूछ ही नहीं रहा भाई। हमें बुला के कह रहे हो हफ्ते के 3 लाख ले लो। क्यों ले लो? पागल हैं हम। भाई आजकल तो यूट्यूबर ज्यादा फेमस है, टीवी वालों से ज्यादा चल रहे हैं। वो हमें क्यों बुला रहे हैं कि नॉर्थ का एक पकड़ो, उसे शो में निचोड़ो, पूरा नॉर्थ पागल हो जाएगा भाईचारा। वोटिंग लो उसके नाम और की। एंड में कोई भी राजनीति खेल को उसे निकाल दो। हाँ, मृदुल के साथ यही ट्रॉफी हुआ। तो मिलने से रही। हाँ। भाई कटारिया के साथ यही हुआ, रजत के साथ यही हुआ। रजत एक तरफा विनर था। हाँ, एक तरफा, सही बात है है। ना, क्योंकि उसके जैसा प्लेयर भाई पड़ती थी लोगों की बात करने में। हाँ, सलमान खान ने भी मेरे हिसाब से कभी उसे रजत दलाल तू ना कही हो, दलाल साहब करके बात करे, है ना। सबके साथ यही हो रहा है। और मैं हमेशा कहता हूँ अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो एल्विश को भी इसलिए जिताया क्योंकि उस सीजन में यूट्यूबर वर्सेस यूट्यूबर चल रही थी, फुकरा इंसान और एल्विश में। अगर कोई बड़ा टीवी सेलिब्रिटी उसमें होता ना तो ये एल्विश को भी नहीं जिता। भाई वैसे इसलिए भी जिताया क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा हाइप हो गई थी, मतलब नेक्स्ट लेवल ही हाइप हो गई थी एल्विश भाई की, इसलिए वो कि पहला था ना। हाँ, पहला यूट्यूबर था जो इतना गर्म हो गया था बाहर। हमारे यहाँ का ये हिसाब है, जब इनके फेवरेट यूट्यूबर के साथ ये बदतमीजी करते हैं, इनका बॉयकॉट कर दो, ये कर दो, फर्क पड़ रहा तुम्हारे बॉयकॉट से? जितना तेल उन्होंने निकालना था उन्होंने निकाल के थूक के चबा के फेंक दिया तुम्हारा यूट्यूबर। अब नहीं पड़ रहा ना कोई भी फर्क। उन्हें पता है कि ये सारे हैं, ये अभी बॉयकॉट चिल्लाएंगे, अगले साल इनमें से फिर कोई उठा लेगा। हाँ, इनमें से एक अगला उठाएंगे, अरे फिर भाईचारा करेंगे। तो या तो अगर तुम्हें बॉयकॉट करना तो ऐसे करो कि भाई दिल्ली एनसीआर से कोई भी आदमी हमारा बिग बॉस में ना जाए, या तुम ये सोच के सपोर्ट करो कि ये जितने दिन है हमें से सपोर्ट करना है, जीतने तो ये वाला ना है। अब से आगे तो और ज्यादा होगा कि भाई जीतने दे ही नहीं रहे, कि जैसे अब तो हो ही रहा है। भाई पिछली बार इन्होंने विवेन को जिताना था, विवेन को ना जिता के इनकी मजबूरी होगी करण को जिताना, क्योंकि रजत से तो इनका वो हो गया कि एल्विश ने मीडिया से बदतमीजी करी। हाँ। सारे मीडिया चैनलों ने ये कह दिया कि हम मीडिया पार्टनरशिप खत्म कर देंगे तुमसे अगर ये गुंडे जीते तो। गुंडागर्दी कर रहे हैं शो में आकर, मीडिया से उल्टा बोल रहे हैं। तो कलर्स वालों को, बिग बॉस वालों को बना के रखनी है मीडिया पार्टनर से अपने, तो सारे मीडिया पार्टनर की बात मान के रजत को हराना है। लेकिन विवेन जीतता तो एक तरफा ये हो जाता कि विवेन जिता दिया, तो इन्होंने तीसरा आदमी जिता दिया, करण, जिसका कोई लेना देना नहीं था, जिसे क्या बोलूँ मेरे मुंह से गाली निकल जाएगी जिसे कुत्ते नहीं मार रहे थे, कहने का मतलब ये है, वो इन्होंने आउट ऑफ नोवेयर। अब मृदुल के साथ भी यही करा। जब तुम्हें दिख रही है कि वो लड़का कुछ नहीं कर रहा तो दूसरे हफ्ते में बाहर कर दो ना उसे। सही बात है। शुरू के 2-3 हफ्ते तो कुछ नहीं करा उसने, क्योंकि कुछ बात ही ना लड़ना बेचारे पे। या ये भी हो सकता है कि दिखा नहीं रहे हमें, क्योंकि ये बात आ रही थी कि इसकी क्लिप्स आई नहीं रही है बाहर, ये बिल्कुल कुछ बोल रहा है, दिख नहीं रहा फाइनल फुटेज में। बस उसको ये रखा हुआ कि इसे डमी बना के रखो अंदर और वोट लेते रहो, जब काम निकल जाए। भाई ऐसा सेम राइज एंड फॉल जो शो है उसमें भी यही हुआ, आरुष को बुला लिया और जिता टीवी वाले को दिया। भाई ये ना कुछ, अब मैं तुम्हें अंदर की बात क्या बताऊं, कुछ लोग शर्त पे आते हैं कि मैं इस शो में जब आऊंगा जब तुम मुझे ट्रॉफी दोगे, पहले डिसाइड हो जाता है। उस शो में 2 लोगों की वो थी सबसे बड़ी हाइप, पहली तो हमारे पवन सिंह जी की, दूसरी आरुष की।
पवन सिंह जी निकल गए, वो तो डिसाइड करके आए थे कि मैं तो इलेक्शन के चक्कर में निकल गए 2 बाहर। हफ्ते के लिए आऊंगा बस। अगर वो एंड तक रहते तो एक तरफा विनर होते पवन भाई। सही बात है। वो निकले, अब सारी बागडोर आ गई आरुष के कंधों पर। आरुष एक तरफा विनर था, लेकिन इन्होंने जो आदमी शो में दिखा ही नहीं है कहीं उसे विनर बना दिया। तो ये है। अब बात ये आ जाती है कि अगर आप हम में से किसी को बुला रहे हो, तो मैं तो सारों को एडवाइस ये दूंगा, जाओ तो सालों पैसा इतना ले लो, या तो जाओ ही मत। अगर आपको बुलाना है शो में तो आपकी क्या शर्तें रहेंगी? पैसा ज्यादा, एक तो और एक तो पैसा ज़्यादा, ऊपर से भैया मैं तो गाली बकूंगा। मेरा फ्री होल्ड छोड़ दो। मेरा, हाँ, मेरा मुंह पे कंट्रोल ना, मैं तो हो सका बिग बॉस को भी गाली बक दूं। राजवीर चुप रह। आज मेरा मूड खराब है। तेने अच्छे बुलाया, हमारा बाप बना बेटा, चुप। और मुझे ऐसा लगता है मेरा फायदा है नहीं। ये एक आदमी ने किया था, बंटी चोर जो आया था ना बहुत पहले, उसने भाई करा उसकी था ये। क्लिप आज भी वायरल हो जाती है। भाई वो तो उसी टाइम निकल गया था बाहर। बहुत तगड़ा था भाई वो सीन यार, उसकी क्लिप आज भी आ जाती है तो बहुत वायरल होती है। छोटा मोटा नाम थोड़ी है, वो भी बंटी चोर है। शाहरुख खान के घर से गाड़ी चुरा ली उसने, पता है? शाहरुख खान के घर में घुसा, स्विमिंग पूल में नहाया, गाड़ी चुराई, पूरे मुंबई घूमा, वापिस आया, खड़ी कर दी गाड़ी। क्या कर रहा था, तेरी गाड़ी जाती। भाई ये तो पता ही नहीं हमें। बहुत बड़ा चोर था वो। शाहरुख खान की गाड़ी चुरा ली उसके बंगले में घुस के। यार ये तो पता नहीं था, पहली बार सुन रहे हैं, यू कांड करके बैठा। हाँ, गूगल कर लेना। भाई अभी आपके वैसे क्या प्लान है सोशल मीडिया पे कंटेंट को लेकर? क्या सोशल मीडिया पे अभी भाई अब नया क्या, थोड़ा सा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पे ध्यान दे रहे हैं, और मैं ये सोच रहा हूँ कि दोबारा से अपना जैसे शुरू करा था उसे कंटिन्यू करूँ। बाकी अपना ब्रांड देसी गबरू, लाना भूल गया परफ्यूम तुम्हारे लिए, भिजवाता हूँ। तो वो अच्छा चल रहा है, उसे थोड़ा सा ग्रो करने का प्रोग्राम है बस। फालतू कोई बदमाशी नहीं, कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कोई छेड़ेगा हमें तो फिर तो हम उधेड़ेंगे। और हाँ, मैं जैसे हर वीडियो में कहता हूँ कि कोई हमसे ऊपर वाला छेड़े तो हम उसे जवाब देंगे। किसी के 400-500 फॉलोवर हों और वो हमें छेड़े और सोचे हम उसे जवाब देंगे, हम जवाब नहीं देंगे। जैसे मैंने बताया, मैं बहुत बिजनेस माइंडेड इंसान हूँ कि तुम अगर 10-5 हज़ार फॉलोवर लेकर मुझे छेड़ रहे हो और मैं तुम्हें जवाब दूंगा तो उसमें सिर्फ तुम्हारा फ़ायदा है। सही बात। मैं तुम्हें बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दूंगा। जिस दिन तुम मुझे टकरा जाओगे मैं तुम्हें वहाँ पीट दूंगा, वहाँ मैं अपना निकाल लूंगा। सोशल मीडिया पे कुछ नहीं करोगे? क्या करना, कीड़े मकोड़ों के मुंह लग के, पता है फायदा चारों तरफा उसका ही है। हाँ सही बात भाई जिसके 10,000 फॉलोवर उसके कम से कम 50,000 हो जाएंगे, मैं क्यों दूं? मेरे 6 मिलियन है और कोई 10 मिलियन वाला छेड़ रहा तो आजा। सही बात है भाई। ऑल राइट भाई, मजा आ गया आपसे बातचीत करके, पता ही नहीं चला टाइम का। हम तो ये चाहेंगे भाई आप सेफ रहो, और जैसे आप फिटनेस के लिए लोगों को इंस्पायर करते रहते थे वैसे ही करो, क्योंकि अब लोग आपको बहुत देख रहे हैं और हम चाहते हैं भाई देश बदमाशी की तरफ ना जाए, क्योंकि बहुत यंगस्टर्स के आप रोल मॉडल हो और आपने बहुत अच्छे फॉलोअर्स गेन करे। जाते जाते, चलो मैं बदमाशी की बात कर रहे हो तो मैं जाते जाते एक मैसेज दे दूँ। एक बदमाश था मेरे साथ अंदर, बदमाशी की तरफ जो तुम भागते हो ना, एक बदमाश था 7 साल से जेल में था, टिंकू नाम था उसका। और वो ये कह रहा था कि मैं एक बार बुलंदशहर की सड़क पर निकलता था, एक बार 4 महीने में, और एक बार बुलंदशहर से नोएडा तक जाता था और वापस आता था। कम से कम 40-50 लाख की लूट करके ले आता था मैं, और मैं 4 महीने शहनशाह की तरह रहता था और मौज मारता था। एक बार निकलता था, रोज़ रोज़ का लूट का काम ना था। अब वो किसी तरह ऐसे फंस गया, उसके फादर की डेथ हो गई, उसके फादर उसकी पैरोकारी करके उसे निकाल लेते। जैसे हम बात करें ना पैरोकारी की, कोई एक आदमी अगर जेल में है तो बाहर उसे निकालने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी चाहिए, पैरोकारी जो भाग दौड़ कर सके। उनकी डेथ हो गई। एक बहन थी, उसकी भी डेथ हो गई। अब उसे कोई निकालने वाला नहीं था। अब 7 साल हो गए उसे। एक तो सूख के हो गया कांटा, प्लस जब जब वो फ्रेश होने जाता था ना पॉटी करने, तो उसकी आंतड़ियाँ उसके पिछवाड़े से बाहर आ जाती थी, उंगली से अंदर डालनी पड़ती थी। खाना नहीं खा पाता था, नमक नहीं खा सकता था, सिर्फ थोड़ी सी चीनी और पानी, ये उसकी डाइट थी। और वो ऐसे रोता था, और बहुत नामी बदमाश था अपने टाइम का। मैं नाम न लूँगा, हमारे जो हैं एक पुलिस में बहुत बड़ा नाम है उनका, मैं नाम न लूँ, उनके साथ एनकाउंटर हुआ था उसका। अगर इधर से पुलिस वो गोली चलाने तो उस पुलिस वाले से निकलता सबका, उस पर सीधी गोली चलाई थी उसने। ऐसा बदमाश था। पीछे मंदिर पे बजरंग बली मुझे निकाल दो, माँ की बदमाशी की, जीवन में बदमाशी ना करूँ, कैसे निकाल दो। आंसू से इतने लंबे लंबे आंसू। तो ये हालत अंदर बदमाश होगी भाई। छोटे से छोटे केस में भी फंस गए ना तो सारी हैंकड़ी सारी बदमाशी निकल जाएगी। मासूम शर्मा के गाने स्टोरी पे लगाने में बड़ा मजा आवे, तुम्हें भी और हमें भी। लेकिन ये ज़िंदगी एक दिन भी जी ली ना, और कोई भी छोटे से छोटे केस में फंस गए तो लाखों रुपए तो वो जाएंगे, माँ बाप परेशान होंगे अलग, घर ज़मीन बिक जाएगी वो अलग, और अंदर टॉर्चर होगे वो अलग।
अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।